जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी कथा एक परिवार पर आधारित होगी कि परिवार के एक मुखिया कौन कौन सी गलती करता है तो परिवार बिछुड़ जाता है, अलग हो जाते हैं, और कौन कौन से कर्म करने के बाद उस परिवार की मान्यता बढ़ जाती है। वो जिसको चाहे उसको हरा सकता है। तो आप सब इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। एक मुखिया का किसी के प्रति कटु वचन बोलना। घर के किसी सदस्य को, घर के मुखिया को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कटु वचन बोलने से आपने जिसको कटु वचन बोले हैं वह आपसे दुखी हो जाएगा, आपके बारे में बुरा भला सोचेगा। इसलिए किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। कठोर दंड देना। किसी को कठोर दंड नहीं देना चाहिए जिससे उसके आत्मा को बहुत दुख प्राप्त हो। उसे एक बार दो बार मौका देना चाहिए सुधारने के लिए, कि वो चाहे सुधर जाए। और धन का अपव्यय करना। एक मुखिया का ये भी फर्ज है कि धन को गलत दिशा में ना खर्च करे। अगर धन को गलत दिशा में खर्च करोगे तो परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं वो भी दुखी होंगे, तो जिससे आपका परिवार बिछुड़ सकता है। मदिरा पीना यह भी एक परिवार के नाश का कारण है, जिसे कृष्ण भगवान ने भागवत में राजा परीक्षित ने कलयुग को यह स्थान दिया हुआ है कि जिस घर में मदिरा पान करने वाले सदस्य, अगर सदस्य पीते हैं तो मुखिया एक बार उनको समझा लेता है, लेकिन अगर मुखिया मदिरा पान करना चालू कर देता है तो उस परिवार में कोई समझाने वाला नहीं रहता, जिससे परिवार नष्ट होने की कगार पे चला जाता है। इसलिए एक मुखिया को मदिरा पान नहीं करना चाहिए, और अपने परिवार किसी सदस्य को मदिरा पान करने की अगर कर रहा है तो उन्हें रोकना चाहिए। स्त्रियों में आसक्ति रखना। एक मुखिया का ये भी फर्ज है कि वो नारी के प्रति, स्त्री के प्रति मोह में ना फंसे। अगर स्त्री के प्रति उनका मोह हो गया तो भी घर नाश हो जाएगा। और किसी कार्य में अपने समय को खराब करना, यानी व्यर्थ में लगाना अपने समय को किसी कार्य में जो कार्य उचित ना हो, उसमें भी अपना समय व्यर्थ करना, ये भी सही नहीं है।
जुआ खेलना, जुआ खेलना भी एक परिवार का नाश का कारण है। जिस घर में जुआ खेलने वाले शराबी हो, वैश्या की तरफ देखने वाले हों, इस जगह पर राजा परीक्षित ने कलयुग का स्थान दिया हुआ है। जिस घर में ये सारे कार्य किए जाते हैं उस घर में कलयुग का निवास होता है। इसलिए आप सब इन सब जितनी बातें मैं बताया हूँ, आप इन सब बातों से बचते रहिए और अपने ध्यान में हमेशा बनाए रखिए कि हमें इन कर्मों पर नहीं चलना है। इनका सदा के लिए त्याग कर दो, जिससे आपका परिवार सही दिशा में, सही मार्ग पर चलता रहे। बस आज इतना ही। अगर इस कथा में हमको बताने में अगर कोई त्रुटि हुई हो, अगर आप सबको ना समझ में आया हो, तो आप सब एक बार कमेंट करिएगा, जिससे हम इसे और अच्छी तरीका से अलग भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सब सदा खुश रहें। जय माता दी।